हेलो बच्चों, मैं हूँ रिया दीदी और आज मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए 13.1 में जो माध्य निकालने का तरीका है, जो माध्य निकालने का तरीका है प्रत्यक्ष विधि से, वो सिखाने तुमको आई हूँ। और ये वीडियो मेरे उन बच्चों के लिए है जो बच्चे वाकई में मैथ में वीक हैं। मतलब ये सवाल समझाने का मतलब बस ये है कि मैं उन बच्चों तक ये मेथड सिखा पाऊँ जिनका वाकई में मैथ वीक है। और ये बात मजाक है ही नहीं, क्योंकि मैं 11 ईयर से पढ़ा रही हूँ और हर दिन मेरे पास जो बच्चे आते हैं एक नए समस्या के साथ आते हैं। ठीक है, तो उनको देखते हुए मैं इस क्वेश्चन को तुम्हारे सामने लेकर आई हूँ। तो जिन बच्चों का मैथ बहुत अच्छा है, प्लीज बच्चों ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। और जिन बच्चों का मैथ सच में वीक है, जिनको टू से डिवाइड करने में भी दिक्कत होती है ना, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। शर्म की बात नहीं है, अगर तुम आज भी नहीं सीखे तो कल तुमको दिक्कत होगी, इसीलिए तुम इसे आज ही सीख लो। तो बच्चों सबसे पहले तुमको 13.1 निकालना है। आपको इस पूरी लाइन में ढूंढना है कि माध्य कहाँ लिखा है, माध्य कहाँ लिखा है, माध्य मतलब मीन कहाँ लिखा है। उसके बाद दो डब्बे तुमको ऐसे मिलेंगे, डब्बे गिवन होंगे, ठीक है, और सब में कहीं ना कहीं लिखा होगा कि आपको निकालना है माध्य। क्वेश्चन का देखो यहाँ भी लिखा है माध्य निकालो, ऐसे ही इसमें भी लिखा है माध्य निकालो। ऐसे ही आपके पास सारे क्वेश्चन में से माध्य निकालने के लिए आएगा। दो डब्बा, या तो डब्बा ऐसे होगा या तो डब्बा ऐसे होगा, ठीक है। इन डब्बों में चाहे कुछ भी लिखा हो, ये जो लाइन लिखी हुई है ना, तुमको इस लाइन पे भी फोकस नहीं करना। तुमको क्या करना है, जैसे मैं पहला क्वेश्चन समझा रही हूँ। पहले क्वेश्चन में यहाँ पौधों की संख्या लिखी है, आपको पौधों की संख्या नहीं लिखनी, आपको इस डिब्बे में लिखना है। हिंदी वाले लिखेंगे वर्ग अंतराल, इंग्लिश वाले लिखेंगे क्लास इंटरवल, ठीक है। तो दूसरा वाला डिब्बा है जिसमें घरों की संख्या लिखी है, उस लिखना है FI। उसके बाद जो वैल्यू यहाँ पर गिवन थी वो वैल्यू आपको ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। तो ये दोनों डब्बा मैंने यहाँ के ऊपर उतार दिया। उसके बाद सुनो, ये पता चल गया कि वर्ग अंतराल में कौन सी वैल्यू आएगी और FI में कौन सी वैल्यू आएगी। इसके बाद देखो, बचपन में हम कभी किसी संख्या को जोड़ना होता था तो हम पूरा सीरीज लिखते थे, बगल में प्लस लिखते थे, ठीक है। आपको 13.1 में उस जोड़ के निशान की जगह आपको यूज करना है ये समीशन वाला साइन, ठीक है। और समीशन किसका करना है, FI का, ठीक है। मतलब FI की सारी वैल्यू टोटल करके लिख दो। जैसे 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 1 17, 17 और 2 19, 19 और 1 20। तो ये तुम्हारी आ गई समीशन ऑफ FI की वैल्यू। इवन बच्चों तुम 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकाल के देखना, उसमें ये भी वैल्यू गिवन है, कभी कभी गिवन होती है। तो अब तक मैंने जो ये, चाहे यहाँ लिखा हो, चाहे मैंने ये लिखा हो, चाहे ये वैल्यू लिखा हो, ये सारी चीजें तुम्हारे 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन होगा। अब सुनो ध्यान से, मैं एक डब्बा बनाऊंगी जिसका नाम है XI। क्या नाम है, XI। और सुनो, XI को हिंदी में बोलते हैं वर्ग चिन्ह, हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह, और इंग्लिश में बोलते हैं क्लास मार्क, ठीक है। अब XI मतलब वर्ग चिन्ह, जैसे XI निकालने के लिए आपको जाना है वर्ग अंतराल में, इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए जाना है वर्ग अंतराल में, और वर्ग अंतराल में आपको ये वैल्यू दिखने को मिलेगी। अब मेरी बात सुनो, इस वैल्यू को बोलते कैसे हैं, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं 0 - 2, 2 - 4। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको करना है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, मतलब इस तरीके से। अब मेरी बात सुनो, जो ये वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसको बोलते हैं निचली वर्ग सीमा, निचली वर्ग सीमा, और इंग्लिश वाले इसको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट। बात समझ में आई। वहीं पर जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाली भाग है, ये वाला, इसको बोलते हैं ऊपरी वर्ग सीमा, और इंग्लिश वाले बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। बात समझ में आई। तो हम तो थे XI निकालने के लिए, ठीक है, और XI निकालने के लिए गए थे वर्ग अंतराल में, ठीक है। वर्ग अंतराल में हमको दिखा निचली वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा, ठीक है।
ऊपरी वर्ग सीमा में निचली वर्ग सीमा को जोड़ दो। क्या करना है, मैं यहाँ बता रही हूँ। देखो लिखा है xi, मतलब कि वर्ग चिन्ह निकालने के लिए ऊपरी वर्ग सीमा में निचली वर्ग सीमा को जोड़ दो, ये जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। किससे? 2 से भाग दे दो। मतलब अगर मैं इस 2 में जोड़ दूं 0 को तो क्या आएगा? 2। अब इस 2 को मैं इस वाले 2 से भाग दे दूंगी। अब 2 के पहाड़े में 2 कितने बार में आता है? एक बार में, कैंसिल। तो क्या आया आंसर? यहां पर आया 1। बात समझ में आई? ऐसे ही निकाला, बिल्कुल वैसे ही 4 और 2 को जोड़ दो। 4 में 2 को जोड़ दो, क्या आया? 6। अब 6 को 2 से भाग दे दो, क्या आया? 3। तो यहाँ लिख दो 3। ऐसे ही 6 में 4 को जोड़ दो, आएगा 10। 10 का आधा कर दो, 5। ऐसे ही 8 और 6 को जोड़ दो, 14। 14 का आधा 7। ठीक है। और सुनो, 10 में 8 जोड़ दो, 18। 18 का आधा 9। ऐसे ही 12 में 10 जोड़ दो, 22। 22 का आधा 11। ऐसे ही 14 में 12 जोड़ दो, 26। 26 का आधा 13। देखो, एक तो ये तरीका है xi निकालने का। अगर तुम और फास्ट, तुम्हारा मैथ और अच्छा है, तो ये तुमने कैसे निकाला था? इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दिया, 1 आया। ठीक है। अब इनके बीच में ऊंचाई h मतलब देखो h क्या होता है? जो h में देखो, इसमें से ये गया कितना है? 2। 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 मतलब अब जो ये h की वैल्यू 2 आई है, अब ये 2 को एक एक करके 1 में ऐड किया 2 तो 3, 3 में 2 ऐड किया 5, 5 में 2 ऐड किया 7, 7 में 2 ऐड किया 9, 9 में 2 ऐड किया 11, 11 में 2 ऐड किया 13। अब तुम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते। मैं 2 तरीका, हमने ये निकालना सीख लिया, ये निकालना, ये तो ऑलरेडी D1 था, ये भी निकालना सीख लिया। अब हम इसकी बात करते हैं। इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, fi और xi, तो तुमने थोड़ा नोटिस किया होगा कि ये 2 लोगों के बीच में जो बीच जगह है, जहां प्लस माइनस गुना भाग, इनमें से कोई भी साइन गिवन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन पे जब दो लोगों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब वहां पर हो रहा है मल्टीप्लाई। मेरा कहने का मतलब है कि fi और xi के बीच में क्या करना है? मल्टीप्लाई। मतलब fi और xi को क्या करना है? मल्टीप्लाई। मतलब 1 और 1 को क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा? 1। 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6, 5 को 1 से 5, 7 को 5 से 35, 9 को 6 से 54, 11 को 2 से 22 और 13 को 3 से 39। अब वही लिखा है समीशन ऑफ fi xi, मतलब जो fi xi की वैल्यू आई है टोटल करके यहाँ लिख दीजिए। जोड़ना तो आता होगा? नहीं आता? चलो मेरे साथ सीखो। 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 6 31, 31 और 1 32, 32 का 2, 32 का 2, हारसी लगा 3, 3 और 3 6, 6 5 11, 11 2 13, 13 और 3 16। क्या आया? 16। मतलब यहाँ पर समीशन ऑफ fi xi की वैल्यू 162, समीशन ऑफ fi की वैल्यू 20। हमें माध्य जिसको इंग्लिश में मीन बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड से निकालने का फॉर्मूला समीशन ऑफ fi xi बटे में समीशन ऑफ fi। अब तुम्हारे पास इसकी वैल्यू आई है 162 और इसकी वैल्यू आई है 20। बात समझ में आई? अब तुम्हें क्या करना है? 162 को 20 से भाग देना है। अब 20 के पहाड़े में 162 आता है? नहीं आता। उससे कम 8 बार में कितना आ रहा है? 160। तो 8 बार में 160 माइनस करो। 162 में से 160 गया, कितना बचा? 2। अब 20 के पहाड़े में 2 नहीं कटेगा, यहाँ पॉइंट लेंगे और 20 2 के बगल में 0 ले लेंगे। अब 20 के पहाड़े में 20 कितनी बार में आ रहा है? 1 बार में, तो यहाँ लिखो 1 और 20 को 20 से उड़ा दो,
क्या आया 0। अब यहाँ पर जो हमारा आंसर आया वो क्या है 88.1। 8.1 ये तुम्हारा इसका है आंसर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर तुमको डायरेक्ट मेथड से माध्य निकालना आ गया, ये मेथड तुमने सीख लिया, तो तुमको 13.1 का सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ ट्राई करना है खुद से। देखो मैं चाहे अपना जिगर निकाल के समझा दूं, तुमको समझ में नहीं आएगा तब तक जब तक किताब निकाल के तुम प्रैक्टिस नहीं करते। जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे मेरे समझाने से कुछ नहीं होने वाला। तो पहले इस सवाल को 2 बार प्रैक्टिस करना है, एक बार देख के एक बार बिना देख के। तुमको लगे ये मेथड आ गया तो 13.1 का दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां ट्राई करो। मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि तुम्हारा 7वें में पक्का डाउट आएगा, ठीक है। तो मैं 7वां तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। इसका छठा क्वेश्चन है जिसका आंसर 211 आएगा, वो अच्छे से कर लेना, ठीक है। मेथड सेम है क्योंकि पेपर में कहीं मेंशन नहीं होता कि आप अज्यूमिंग से करो या स्टेप डेविएशन से करो या प्रत्यक्ष विधि से करो। आपको बस माध्य निकालने के लिए बोलेगा। माध्य आपकी इच्छा से किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। तो जिन बच्चों का मैथ खराब है ना, वो दूसरों में चीटिंग करने की बजाय इसकी कर लो प्रैक्टिस, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस सेट में डेफिनेटली तुमको देखने को मिलेगा। पहले ये समझो, डाउट आता है तो बताओ, तब तुम्हारे लिए अगर तुम बोलो दीदी डन, दीदी हो गया 13.1 जितना आपने बताया, तो मैं तुम्हारे लिए थर्ड क्वेश्चन इसका लेकर आऊंगी।